अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी दूसरों का दर्द। वह मस्ती के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी मिट्टी दीवार बरसों की थकन अपने अंदर से संभाले हुई थी। छत से बारिश का पानी टपक रहा था। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक रखा, उस पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। संदूक के अंदर कुछ कागज, पुराने कागज मौजूद, पुराने खत मौजूद थे। खत के किनारे वक्त के साथ मुड़ चुके थे। झोपड़ी में बूढ़ी औरत बैठी थी, उसकी आंखें नम। वो आहिस्ता अपने कांपते हाथ से खत पढ़ रही थी। हर लफ्ज उसके दिल पर बोझ बन रहा था। खत में लिखा था, इंसान दौलत से बड़ा नहीं होता, असल अजमत दूसरों का दर्द बांटने से होती है। कई बरस पहले बिछड़े हुए अपनी बेटी की तहरीर थी। उसने वादा किया था कि वापस आएगा, लेकिन वापस ना आया। बस्ती के लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे। हर शख्स अपना फायदा सोचता था। भूख से लगते बच्चे गलियों में फिर रहे थे। बुजुर्ग मदद के इंतजार में बैठे रहते थे। कोई किसी की आवाज ना सुनता। एक शाम एक जख्मी मुसाफिर झोपड़ी तक पहुंचा। उसके कपड़े मट्टी से भरे हुए थे, जिसम पर कई जख्म नुमाया थे। बूढ़ी औरत ने अपनी आखिरी रोटी उसके सामने रख दी। पानी का आखिरी बर्तन भी उसको दे दिया। मुसाफिर हैरत से उसे देखता रहा। उसने पूछा, तुम खुद की क्या खाओगी? औरत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इंसान दूसरों को बचा ले तो यही सबसे बड़ी ग़िज़ा है। मुसाफिर की आंखों में नमी आने पर आई। चंद दिन में वो सेहतयाब होकर उसने पूरी बस्ती में जाकर लोगों को इकट्ठा किया। उसने बताया कि गरीब औरत ने अपना सब कुछ दे दिया, जबकि आसूदा लोग दरवाजा बंद रखे हुए थे। लोग शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने घर के से अनाज निकाला, लिबास तकसीम की, बीमारों के लिए दवाएं लाई, यतीम बच्चों के लिए छत बनाई। बूढ़ी औरत ने संदूक दोबारा बंद कर दिया। उसने खत को सीने से लगाया। उसके चेहरे पर सुकून की हल्की सी रोशनी थी। कुछ दिन बाद वो दुनिया से रुखसत हो गया। जब लोगों ने संदूक खोला तो अंदर से वही कागज, पुराना खत, नीचे एक जुमला लिखा हुआ था, जिस दिन इंसान दूसरों का दर्द भूल जाए उस दिन इंसानियत का खतरा हो जाता है। इस जुमले ने पूरी बस्ती बदल दी। लोग एक दूसरे का सहारा बनने लगे। कोई भूखा ना सोता था, कोई तनहा ना रहता था। झोपड़ी वक्त के साथ मिट्टी में मिल गई, लेकिन संदूक की कहानी हर दिल में जिंदा रही। आंखें नम होती रहीं, आहिस्ता कदम बढ़ते रहे और इंसानियत फिर से जिंदा होने लगी।